तुम लोग आईपीएल फॉलो करते हो? कौन कौन आईपीएल फॉलो करता है? आप अच्छा, पीछे कोई भी नहीं। अच्छा, आप ठीक है। पता है, पिछले साल मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था कि ना बैंगलोर आईपीएल जीत जाएगी, और वो जीत गई, है ना। लेकिन फर्क बस इतना है कि मैं सेम प्रेडिक्शन 18 साल से दे रहा था। सच बता रहा हूँ, जितने ने भी ना मेरे प्रेडिक्शन पे भरोसा लगा के बेट लगाया है, आज सब बर्बाद है। एक यहाँ कॉमेडी कर रहा है। पहले मेरे जो रिलेटिव है ना, मेरे घर में बहुत आते थे, पूछते थे तेरे मार्क्स कितने आए, तेरी जॉब कब लग रही, शादी कब कर रहा है। अभी कोई नहीं आता, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इनको बर्बाद किया। अभी मैं इनके घर जाता हूँ, बोलता हूँ बुआ आईपीएल आ रहा है, इस बार पक्का घर लगा दो, बैंगलोर जीत जाएगी। सड़क पे लाने का तो मैंने छोड़ सोच ही रखा है, पता है। 17 साल से मैं अपने प्रेडिक्शन के फेवर में जा रहा था, बैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर। पिछले साल पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं सोचा कि यार इस बार ना बैंगलोर के अगेंस्ट जाता हूं। सुपड़ा साफ। पता है, लगभग ना 20 लाख रुपए का मुझे लॉस हुआ है। बहुत मोटा अमाउंट होता है, हाँ राइट। इस बार अभी बताऊंगा बाद में। पता है, बहुत ही मोटा अमाउंट होता है, और ना वो पैसे ना मैंने बहुत ही गलत तरीके से इकट्ठा किए थे, बहुत ही इलीगल तरीका था वो। तो दोस्तों, पिछले साल मार्केट में एक टेस्टिकल का कॉस्ट 20 लाख रुपया था। मैंने अपने नहीं बेचे, ऐसे मत देखो मुझे। भाई ये बंदा तो ऐसे देख रहा है, भैंस ये एक के साथ आ गया। नहीं भाई, मैंने अपने नहीं बेचे, ऐसे चिंता मत करो। आप लोग का लिंक्डइन प्रोफाइल है? किसी का है लिंक्डइन प्रोफाइल? आपका है, आपका है, ठीक। मेरा एक दोस्त है बल्लू, वो अपनी जॉब प्रोफाइल में क्या लिखा पता है? स्ट्रैटेजी एंड टीम बिल्डिंग एक्सपर्ट। सुन के कितना हैवी लग रहा है, जैसे लाखों लाखों कमाता होगा, राइट। ड्रीम 11 पे टीम बनाता है। पिछले साल ना बल्लू आया था मेरे पास कि यार भाई थोड़े पैसे के जुगाड़ कर दे, ड्रीम 11 पे टीम बनाना था उसको। तो मैं उसको बोला भाई मेरे पास डायरेक्ट सोर्स तो नहीं है, तो 20 लाख में एक ऑर्गन बिकता है। मैंने उसके बिकवा दिए। तो वो जो पैसे आए थे ना, अब सोच लो कहाँ से आए थे मेरे पास। पता है, अब तो पैसे मेरे पास बचे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं हार तो गया था। तो मेरे को ना किसी ने बोला कि ना तू ना बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर, वो लोग तेरे को तरीका बताएंगे। सब ना एक ही बात कह रहे हैं कि जॉब मत करो बिजनेस कर लो, जॉब मत करो बिजनेस कर लो। लेकिन ना मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि ना अगर हर एक आदमी बिजनेस करेगा तो मेरे लिए काम कौन करेगा? मेरे पास कोई तो होना चाहिए जिसको मैं कह सकूं चल जा गांडू चाय लेके आ, है ना। नहीं कह पाऊंगा ना मैं ये। सर आप क्या करते हो? जॉब करते हो? तो यहाँ से राइट अप जाओगे ना, तो यहाँ पे एक चाय बेचता है बंदा। ठीक है। तो वैसे मैडम आपके हिसाब से क्या सही है, जॉब सही है बिजनेस सही है? दोनों सही है, जिसमें इंटरेस्ट हो। मैडम आपके आपके हिसाब से? दोनों ही सही है, ठीक है। पता है बिजनेस में क्या होता है कि ना इंसान ना गलतियां करता है, ठीक है, गलतियां करता है, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, फिर उसको एक्सेप्ट करके उन गलतियों को सुधार के अपने बिजनेस को ग्रो कराता है, ठीक है। लेकिन लड़कियां तो गलती मानती नहीं है, फिर कैसे? है ना। इस केस में तो आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। नहीं यार, लड़कियां हैं, कुछ भी कर सकती है, राइट। बैंक मैनेजर को जाके बोल देंगी कि तूने मुझे लोन अमाउंट से 3,000 कम दिया इसलिए मैं फेल हो गई। अरे मैडम वो प्रोसेसिंग फीस था, तो क्या हुआ, फेल हो गई ना। ब्लेम तो डालना है किसी ना किसी के ऊपर, राइट। हंस रही है देखो। तो इसके बाद ना इनसे तो मेरा काम बना नहीं, तो मैं क्या किया, किसी ने मुझे बोला कि द सीक्रेट बुक पढ़ ले। किसी ने पढ़ी द सीक्रेट बुक? किसी ने नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी है। नहीं, फिर मैं बता दूं कि इस बुक में क्या है कि ना मैनिफेस्टेशन के बारे में कहा गया। मैनिफेस्टेशन पता है तुम लोगों को? है ना। काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, मत करना। मैं कितने साल से ट्राई कर रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मेरे से आगे बढ़ चुके हैं, वो बर्बाद होके मेरे नीचे आ जाए। कोई नहीं आ रहा, उल्टा मेरे से आगे जाए जा रहे हैं। अब मेहनत मेरे से होता नहीं, रिस्क मेरे से लिया नहीं जाता, तो मैं इनकी बराबरी कैसे करूं, है ना। और इतना मेहनत करके प्रॉपर्टी बना के घर बना के क्या ही फायदा जब सब कुछ मुझे एलिमनी में किसी और को देना है ना। हाँ बजा सकता है भाई अच्छे से, राइट। तो नहीं करता। कभी कभी ना मैं ना मैनिफेस्ट करते करते सो जाता हूँ और सपने में मैनिफेस्ट कर रहा होता हूँ, जैसे इंसेप्शन में होता है। मैं मैनिफेस्ट कर रहा होता हूँ कि वो लड़की मेरी लाइफ में आ जाए, वो लड़की मेरी लाइफ में आ जाए, वो लड़की अपने पति को छोड़ के मेरी लाइफ में आ जाए।
सच बता रहा हूँ भाई, अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। जाते जाते मेरे से 10,000 उधार लेके गई है। मैं तो ये सोच के दिया था कि यार पैसे उधार होंगे तो बातचीत करने का एक बहाना मिल जाएगा, मैं जो किसी और के साथ भाग गई। भाई बड़ा दुख है यार सही में। अब ना आज की जो जनरेशन है जेनजी, ये भी बहुत मैनिफेस्ट करती, पता है आप लोगों को, है ना? आप लोग हो जेनजी बहुत हो, है ना? तो आप लोग में से कोई ना कोई मैनिफेस्ट करता होगा, मैं पूछूंगा तो कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है? पता है ये ना कुछ भी कर रही है, कुछ भी हो जाए मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है? फैट लॉस करना है मैनिफेस्ट कर लो, बिलियनर बनना है मैनिफेस्ट कर लो, स्ट्रेस हो रहा है मुठ मार लो। लेकिन कौन बताए इनको यार कि जो चीजें हार्डवर्क डेडिकेशन से मिलती है वो मैनिफेस्टेशन से तो नहीं मिलती। ऊपर यूनिवर्स भी बोलता होगा काम कर ले गांडू। आप लोगों ने कैब यूज किया? कैब यूज करते हो रेगुलर बेसिस पे? कैब अपनी यूज किया होगा। मैं ना कुछ दिन पहले कैब बुक किया, फ्रंट सीट पे जाके बैठा, ठीक है? मेरे को ना भयंकर पसीने की बदबू आई, भयंकर। मैं उस ड्राइवर को बोला भैया कि पसीने की बदबू आ रही, तो पता है क्या बोलते हैं? भैया ये पसीने की बदबू नहीं, मेहनत की खुशबू है। भाई तेरी इस बकचोदी के चलते मेरे जो नाक के बाल जल रहे उसका क्या, मेरी जो छाती जल रही उसका क्या। तो एक काम करना, तू पाद भी दे, ये बोल के कि ना मेरे इंजन का धुआं निकल रहा है। तो एक काम कर, तू ना मूत भी दे, ये बोल के कि ना थोड़ा सा पेट्रोल लीक हो गया। सबसे बेस्ट है भाई तू हग दे, ये बोल के कि ना थोड़ा सा ना ग्रीस बाहर आ गया। पता है इसके बाद भी नहीं सुधरा, वो बहस कर रहा है। क्या बोल रहा है पता है? भैया अगर बादल गरजेगा तो बारिश तो होगी, और बारिश होगी तो कीचड़ भी होगा ना। तू एक काम कर यार, तू सब कर दे, मैं सूंघ लेता हूँ सब। अभी भी बकचोदी चल रही उसके दिमाग में। अब लोगों को पता है कि बंगाल के अगर बाहर जाओ आप लोग, तो बंगाल को ना ब्लैक मैजिक से रिलेट किया जाता है, पता है आप लोगों को, है ना? तो मेरे को रिसेंटली बंगाल में परफॉर्म करना था, तो मैं चला गया स्टेज पे ब्लैक मैजिक वाली डॉल बना के। स्टेज पे चढ़ गया और सबको अवेयर कर दिया कि ना मेरे पास ना किसी के नाखून और बाल है, और जो मेरे जोक पे नहीं हंसेगा डॉल निकाल के ऐसे टांग दिया सामने। मुझे लगा कि सब हंसेंगे, सबकी फट गई, उनको देख के मेरी फट गई। सामने एक बंदा तुम्हारी तरह ऐसे बैठे बैग से माला निकाल के राम 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 जपना शुरू कर दिया। उसका दोस्त उसको शांत कराने की बजाय उसको फाड़ने में लगा हुआ है। भाई अब तक तो तेरा बैंक अकाउंट खाली कर लिया होगा ये। मैं उसको चुप कराने गया, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, पूरा पॉकेट खोल खोल के दिखाया उसको। उसका दोस्त और फाड़ने में लगा, भाई तेरा नाखून मैं ही दिया था इसको। अब रूम का सीन समझो तुम लोग। अब उसका दोस्त मजा नहीं ले रहा, पूरी रूम मजे ले रही है उसके। मैं उसको पानी देने गया, पीछे से एक बंदा चिल्ला रहा है, भाई उसके पानी में भी काला जादू है। पूरा रूम। फिर होस्ट आया, उसको लेके गया। जब होस्ट उसको लेके जा रहा था तब भी एक चिल्ला रहा है, भाई होस्ट भी काला जादू करता है। पूरी रूम फिर से उसको जाके बाहर, मैं जैसे तैसे अपना एक्ट खत्म किया, क्योंकि मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, पूरे एक्ट खराब कर दिया था उसने, ठीक है? मैं सोच के कुछ और गया था, हुआ कुछ और। मैं बाहर गया, दिख गया मुझे वो, मैं थोड़ा तो उसको आग बड़े करके देखा, फिर डॉल निकाल के करके मैं ही भाग गया। घर जाके मैं उसका इंस्टा आईडी सर्च किया, उसको रिक्वेस्ट भेजा, थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि आईडी गायब। पता है आप लोग ना बहुत बढ़िया ऑडियंस हो, मतलब मस्त मजे से सुन रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना कुछ दिन पहले मैं ना बेवड़ों के बीच में परफॉर्म करके आया हूँ, ठीक है? सारे पी गए टल्ली। अब क्या होता है, पीने के बाद दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता है, चीजें सब लेट समझ में आ रही। मैं जोक बोल दिया, पंचलाइन बोल दिया, 1-2 मिनट के बाद सारे एक टाइम तो ऐसा आया कि मैं जोक भी नहीं बोल रहा फिर भी हंस रहे करके। इतने में एक बंदा खड़े होकर मेरे को बोल रहा है, हे पीनट पास कर दे। तो मैं कर दिया, क्योंकि बेवड़ों से पंगा तो नहीं लिया जा सकता ना। पता चले एक रॉयल स्टैग की बॉटल मेरे सर पे लिख रही, मैं बेहोश। इतने में एक बंदा हाथ में बॉटल ली हिलता डुलता मेरे पास आया और मुझे बोल रहा है, भाई जोर की सुसु लगी है, करवा दे। एक कह रहा है पीनट पास कर दे, एक कह रहा है सुसु करा दे, कोई आगे बोलेगा पिछवाड़ा धुलवा दे। क्या है ये? इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ना जरूरत से ज्यादा नहीं पीना चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज में, है ना? कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझे ले गया पीने के लिए क्लब में, ठीक है? पीने के बाद टल्ली, मैं तो फिर भी होश में था, ठीक? तो ना पता वो क्या कर रहा है, जाके काउंटर में वो भैया को पूछ रहा है, भैया ये जो 7 अप की बॉटल है
इसको एमआरपी से ज्यादा बेच सकते हैं? ये कह रहा बेच सकते हैं। वो उससे बहस करने लग गया, तू बेच के दिखा, नियम के विरुद्ध है मैं, तेरे को बेचने नहीं दूंगा। फिर नाचते नाचते चला गया, जस्ट चियां चियां करके। फिर उसके बाद मैंने उस बारटेंडर से पूछा, भैया इस तरीके के तो लोग आपके पास रोज आते होंगे? कह रहा रोज आते। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, भैया आईपीएल आ रहा है, थोड़ा पैसे वैसे लगाओ। ठीक, पता है फिर वो बोलता है कि भैया हम जॉब वाले, हम पे पैसे वैसे तो बचते नहीं है। फिर मैं उसको बोला, भैया जॉब में कुछ नहीं रखा है, बिजनेस करो बिजनेस। इतना कन्विंस करने के बाद भी ना वो नहीं माना। फिर ना एंड लास्ट में मैंने उसको ना एक ही ऑप्शन दिया जो बचा था। मैं बोला, भैया आपकी शादी हो गई? कह रहा हो गई। आपके बच्चे हो गए? हो गए। तो भैया एक ऑर्गन है जिसको बीच के, थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम, प्लीज वेलकम आवर होस्ट।